गाड़ी का क्रेज इतना ज्यादा तगड़ा है और मेरे पास में काफी लोगों के मैसेज आए कि भाई ये टाटा शेयरा माइलेज कितने की देती है। आज की वीडियो में बिल्कुल करेक्ट माइलेज मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं आज जो ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ये डीजल इंजन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अगर आप गाड़ी में डीजल इंजन ऑटोमेटिक लेते हैं तो टॉर्क कंट्रोल आता है और डीजल के अंदर में मैनुअल ट्रांसमिशन भी आप लोग को मिल जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर में माइलेज का कोई ऐसा मेजर सा डिफरेंस आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर का मिलेगा, पर उतना ही मजा आप लोगों की ऑटोमेटिक गाड़ी यहाँ पे बांध देती है। और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका हाइब्रिड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसकी भी माइलेज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर में डीजल ऑटो कट तक मैं यहाँ पे फुल करा लूंगा। अभी डीजल भरवाने के लिए आ चुके हैं गाड़ी के अंदर में, और भाई ऑटो कट तक में गाड़ी को फुल कर देना। गाड़ी की टंकी ना वैसे ही फुल पड़ी हुई थी तो 2.9 लीटर गाड़ी के अंदर में डीजल आया है। और भाई ये माइलेज टेस्ट ऐसे तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं एवरेज निकालने के लिए शेयरा को चलाऊंगा। जैसे डे टू डे लाइफ में या फिर एक नॉर्मल बंदा गाड़ी को चलाता है ना, उस तरीके से गाड़ी को चलाएंगे। हम इसको भगाएंगे भी, आराम से चलाएंगे, ट्रैफिक में भी चलाएंगे और हाईवेज पर भी चलाएंगे। बिल्कुल पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ट्रिप है इसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है और ओडोमीटर के अंदर में रीडिंग देखोगे तो 1234 किलोमीटर की दिखा रहा है। फुल रेंज के अंदर में, मतलब फुल टैंक के अंदर में जो गाड़ी रेंज दिखा रही है 658 किलोमीटर की दिखा रही है पिछले ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से। और जो पहले वाले बंदे ने चलाई थी ना, देखो उसने जो माइलेज निकाल रखी थी 8 किलोमीटर पर लीटर की निकाल रखी थी। अभी तो अपनी गाड़ी सिटी के अंदर में ही चलने लग रही है और जैसे देखो शुरुआत के अंदर में माइलेज इसने 8 की दिखाई थी ना, अभी 11.6 की हो चुकी है, मतलब बढ़ती जाने लग रही है। 2 किलोमीटर जो है गाड़ी चली है। सुबह का टाइम है, चलता सा ट्रैफिक है, मतलब रेड लाइट के ऊपर में ट्रैफिक है, बाकी ओके चलने लग रही है अभी तक तो। अगर भाई आप गाड़ी के अंदर में कभी भी डीजल डलवाते हो ना तो यूं ही किसी भी पंप पे जाके मत डलवाया करो। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लोग क्या जाते हैं, किसी पंप पे गए और डलवा लिया। डेंसिटी जरूर देखा करो। पेट्रोल की जो डेंसिटी होनी चाहिए ना 730 से 770 के बीच में होनी चाहिए, तो फिर वो पेट्रोल क्या रहेगा आपका, ठीक रहेगा। वहीं अगर आप गाड़ी के अंदर में डीजल डलवाते हो तो 820 से लेके 850 तक के बीच के अंदर में डेंसिटी होनी चाहिए, फिर क्या है वो डीजल ठीक रहेगा। यूं ही किसी भी पंप पे जाके मत डलवाया करो। आज के जमाने पर भी ये डेंसिटी आप लोग को ऊपर नीचे जरूर मिलेगी। और हमेशा अगर आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो ना तो सुबह का टाइम में डलवाओ। सुबह के टाइम में क्या रहता है, जो आपका पेट्रोल है कुछ मतलब 0.5% से लेके 1% तक आपका थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है तो इस वजह से डेंसिटी क्या है अपने ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने से क्या होगा, जो आपका फ्यूल है वो 0.5% से लेके 1% तक में ज्यादा आ जाता है। अब आप कहोगे 50 लीटर की टंकी है, क्या घंटा फ्यूल एक्स्ट्रा आया, पर अगर आप यही 50 लीटर डलवाते जाओगे तो ओवर द लॉन्ग टाइम में आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने के लिए जरूर मिलेगा। और जो बड़े बड़े ट्रक वाले रहते हैं ना, वो यही काटा मारते हैं। जैसे मान लो बड़ा ट्रक आ रहा है पेट्रोल का भर के, वो सुबह भरवा लेंगे और बीच में से उसमें काटा मार लेंगे, क्योंकि फिर वो जब जाके दिन में रितेगा तो वो उतना ही घूम फिर के आ जाता है डेंसिटी कम होने की वजह से। 80 की स्पीड पर गाड़ी की जो आरपीएम जा रही है ना भाई, वो अपनी 1500 से थोड़ी ऊपर थी, मतलब 2000 आरपीएम यहाँ पे टच नहीं कर रही है। और 82 की स्पीड पे लगभग इस गाड़ी का जो है 6th गियर डल चुका है और 6th गियर में लगने के बाद में 1500 आरपीएम पे जा रही है। देखो 90 की स्पीड है और 1500 आरपीएम पे है। रिफाइन तरीके से चल रही है भाई ये। देखते हैं 2000 आरपीएम कितने की स्पीड पे टच करती है ये। भाई 115 की चली गई और अभी भी 2000 आरपीएम तक गाड़ी मेरी पहुंची नहीं है। देख रहे हो मतलब किस हिसाब का यहाँ पे काम कर रखा है। 18.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और देखो अब 15 से हटके 17.2 की माइलेज यहाँ पे आ चुकी है। और ये 17 की ना दिखा रही है। मेरा मानना ये है कि ये गाड़ी आराम से 20+ की माइलेज मुझे निकाल के दे देगी डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और अभी आप लोगों ने देखा, हमने भाई इस गाड़ी को थोड़ा सा खींचा भी था, पर सिटी मोड के अंदर भी मैंने ये गाड़ी डाल रखी थी। 120 तक ही खींचा था। अपने इंडिया में भी रोड पे देखोगे तो मैक्सिमम 120 की स्पीड पे आप खींच सकते हो, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए हम इस गाड़ी को और भी खींचेंगे। इन डार्क कलर का रख रखाव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इनके ऊपर में अगर आप यूं ही सूखा कपड़ा मारते रहोगे तो इनके ऊपर में स्क्रैचेस आ जाएगी। तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही इन गाड़ियों के ऊपर में यूज करें। डार्क नहीं, कोई भी कलर हो तो इनके ऊपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करना। और उसको बाय करने के लिए www.bunchik.com से आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। भाई सारा हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉम क्रूज, सलमान खान, रोहित शेट्टी, सब लोग पागल हो चुके हैं इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए कि भाई है कौन सी गाड़ी है और इतनी अच्छी अच्छी ड्रिफ्ट कैसे मार रही है ये। गाड़ी को इतना ज्यादा रगड़ रहे हैं ना भाई, एक नंबर की इसे ड्रैग रहे, स्पीड टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, और इतनी बार ये गाड़ी हमने घुमा ली। अब घूम फिर के जो माइलेज दिखा रही है ना अपनी 12.9 पे आ गई, 17 से
सीधा 12.9 पे हम इस गाड़ी को लेके आ चुके हैं और 26 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है। अब जो ये वाला माइलेज टेस्ट आएगा ना भाई, ये आएगा असली माइलेज टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल रगड़ के जो है आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलेगी। अगर वहीं मैं इसको पपोड़ के चलाता, प्यार से चलाता ना, फिर जो माइलेज आती भाई उसके अंदर में आप लोगों को मजा नहीं आता है, वो झूठ सच हो जाता। मैं इस गाड़ी को मान लो यहाँ पे चला रहा हूँ इको मोड के अंदर में, पपोड़ के चलाने लग रहा हूँ और आपको माइलेज निकाल के दे दी मैंने 25 की, और आप इसको रियल लाइफ में फिर लेते हैं, चलाते हैं ट्रैफिक ट्रूफिक में, फिर आपकी माइलेज निकल के आती है 15 की, तो वो चीज हो जाएगी गलत। अब जो चीज मैं आप लोग को निकाल के दूंगा उसके अंदर आएगा असली मजा। गाड़ी मेरी यहाँ पे 31 किलोमीटर चल चुकी है और जो देखो शुरुआत में ट्रिप दिखा रही थी, ये वाली एवरेज मतलब दिखा रही थी, ये 8 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही थी, और अब ये 10 किलोमीटर पर लीटर की आ गई। 17 से फिर दोबारा 10 लिया है, क्योंकि भाई हम इस गाड़ी को ना बहुत ज्यादा रैशली ड्राइव कर रहे हैं। रैशली नहीं मतलब सेफ डिस्टेंस के ऊपर में और भगा भगा के ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि असली टेस्ट ड्राइव का तो तभी पता चलेगा ना भाई आप लोगों को। इस वजह से खूब भगाई है। अब थोड़ी मतलब 20 किलोमीटर बाद इसके अंदर में डीजल फिल कराएंगे और तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे सीन चल रहा है। और एक और अच्छी बात, अब हमने क्या है, इसका एसी भी ऑन कर रखा था। करीबन होगी मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर, 15 या 20 किलोमीटर से हमने इस गाड़ी का ना एसी भी ऑन कर दिया, तो एसी का साथ में भी आप लोग को पता चल जाएगा। देखो गर्मियों में अगर आप एसी चलाते तो वही 20, 22, 24 किलोमीटर, 24 की उस पर चलाते 24 डिग्री पर। तो अभी भी हमने अभी फिलहाल में तो लो हो रखा ही है, पर हम इसको 24 डिग्री पर ही इस एसी को चलाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसके अंदर ना एक और चीज मिलती है कि आप लोग को इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, कहीं इलेक्ट्रिकली आप उसको हटा नहीं सकते। तो इसके अंदर में होता क्या है, मान लो आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी ना, तो गाड़ी के जो ब्रेक है वो हटेंगे नहीं, और गाड़ी के टायर जो है कुछ यूं घिसते चलेंगे। पर अगर आप गाड़ी के अंदर में सीट बेल्ट लगा लोगे, लगा दे भाई, तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। चल दी। अब एक और चीज है, रोक। अब गाड़ी का डोर मान लो आपका ड्राइवर वाला खुला रह गया, ये हमने डोर खोल दिया, बिल्कुल रोक ले, रोक पहले पी में डाल, अब डोर खोल दे। अब देखो, अब डी में डाल देता अब डी में डाल दी, सीट बेल्ट लगा रखी है, चला, ये देखो, रोक। अब डोर बंद कर ले, अब चला दे, गाड़ी चल पड़ी। तो ये बड़े तगड़ी चीज दे रखी है, पर इसका पैसेंजर वाले डोर से या फिर पैसेंजर वाली सीट बेल्ट से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक मैं डोर खोल दूं या बेशक से सीट बेल्ट ना पहनूं, पर सीट बेल्ट आपको हमेशा पहननी चाहिए। भाई कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो मेरा पंजा अलग सेट रहता है, मेरा ड्राइविंग बिहेवियर अलग रहता है, और कोई दूसरा बंदा चलाता है उसका अलग रहता है। तो हमने अभी क्या किया है, ड्राइवर को स्विच कर लिया है। अब गाड़ी चलाएगा ये, और ये अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा। मैंने जो है अपने हिसाब से गाड़ी चलाई है। अब हमने गाड़ी पूरी रगड़ ली है ढंग से, जिसको बोलते हैं। अब हम गाड़ी को नॉर्मल इंसानों की तरह चलाएंगे, मतलब जो गाड़ी से प्यार करता है ना उस तरीके से। यूं भी नहीं कि बिल्कुल आराम से चलाएंगे, एक डिसेंट तरीके से गाड़ी को हम लोग ड्राइव करेंगे। सिटी मोड में चला रहे हैं, एसी अभी तक में जो है हमारा यहाँ पे ऑन पड़ा हुआ है। गाड़ी अपनी चल चुकी है टोटल 50 किलोमीटर और 10 की माइलेज जो है ये अभी दिखा रही है, पूरा रगड़ने के बाद में। मतलब यूं लगा लो इसको हमने आधे से ज्यादा। अब यार ये सीट बेल्ट वाला झंझट बोल जाता है भाई, बिना सीट बेल्ट तो अभी गाड़ी चलती ही नहीं है, और जो डोर खुला रहेगा तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। आधे से ज्यादा 25 किलोमीटर से ज्यादा तो हमने इस गाड़ी को बिल्कुल मतलब रगड़ा है, जिसको ढंग से बोलते हैं रगड़ा है। अब जो माइलेज आएगी ना बहुत तगड़ी आएगी, उससे नीचे आप माइलेज नहीं निकाल पाओगे भाई। अब भाई गाड़ी के अंदर में डीजल हम लोग यहाँ पे फुल करा लेते हैं। आ जाओ भाई। 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है, चलो 0 है। अब जैसे जैसे यहाँ पे रकम बढ़ेगी, 5 लीटर आ गए तो 5 की माइलेज, ओहो 4.4 लीटर जो है गाड़ी के अंदर में डीजल आया है, और ऑटो कट जो है यहाँ पे हो चुका है। गाड़ी टोटल चली है मेरी 51 किलोमीटर, जिसके अंदर में से 25 से 30 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल भाई ढंग से रगड़ा है। ड्रैग रेस कर ली, स्पोर्ट्स मोड में भगा ली, 0 to 100 कर ली, ब्रेकिंग कर ली, कॉर्नरिंग कर ली, ऑफ रोडिंग में चला ली, बैक में, रिवर्स में, बहुत ही ज्यादा मैंने इस गाड़ी के साथ में करतब किए हैं। अब टोटल 51 किलोमीटर चल ली है, देखो 51 किलोमीटर चली है। गाड़ी के अंदर में आया था 4.4 लीटर डीजल, इस हिसाब से गाड़ी ने दिया है 11.5 की माइलेज। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, एसी के साथ में, 2 बंदे हम बैठे हैं, और पूरा रगड़ने के बाद में इसने 11.5 की माइलेज दी है। वहीं अगर मान लो मैं इस गाड़ी को भाई एक नॉर्मल आदमी जो इसको चलाता है ना, आराम से चलाएं, तो ये गाड़ी आराम से आपको 20 प्लस का माइलेज निकाल के दे देगी। ये मेरी शर्त है कि 12 से नीचे आप लोगों की ये टाटा शेरा की माइलेज नहीं देगी, चाहे आप इसको कितना ही रगड़ लो, कितनी स्पीड में चला लो, कितनी ड्रैग रेस कर लो,
कितना ही टॉप स्पीड चला लो, इससे नीचे इस गाड़ी की माइलेज नहीं आएगी। और भाई देखो अभी गाड़ी का ये टोटल चली है 1250 किलोमीटर करीब गाड़ी चली है, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। और ये एक मीडिया व्हीकल है। अब मीडिया वाले इस गाड़ी को सब उसी तरीके से लपेटने लग रहे हैं, तो एक ये भी फर्क पड़ जाता है। अब एक नई गाड़ी आप लेके अपने हिसाब से चलाओगे ना, तो उस तरीके से रमेगी, बेशक 50 किलोमीटर रमे, बेशक 1000 किलोमीटर में रमे। तो आप मेरे बात का समझ रहे हो कि उस तरीके से गाड़ी रमती हुई जाने लग रही है। अगर इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हो जाए, थोड़ा हम आराम से चलाते रहें, तो एक प्यारे वाले तरीके से रहेगी, तो गाड़ी की क्या है एक अच्छी माइलेज निकल के आएगी। मीडिया वाली गाड़ियों के साथ में भाई यही सीन होता है कि वो गाड़ियां क्या है थोड़ी सी कम माइलेज ही निकाल के देती हैं। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।